बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कबाइल के सरदार अबू तालिब के पास पहुँचते हैं। वो अलालत में हैं और शदीद बीमार हैं और इस इरादे से गए हैं कि हम अबू तालिब से बात करते हैं, शेख साहब से बात करते हैं कि ये लोग ना कहें कि जब तक शेख ज़िंदा थे तो इन लोगों ने उन पर हाथ नहीं डाला है, अब शेख चले गए हैं तो इन्होंने इनका रास्ता रोक लिया है। अब ये वफ़द अबू तालिब के पास पहुंचता है और जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ शिकायत का एक अंबार लगा देते हैं और कहते हैं कि शेख साहब, आप अपने और अपने भतीजे और हमारे दरमियान एक इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दें, हम इसलिए आए हैं आपके पास। हज़रत अकील बिन अबी तालिब कहते हैं कि मुझे मेरे बाप ने, अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए भेजा है। वो कहते हैं कि मैं मक्का की सख्त गर्मी में, सख्त धूप के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करके ले आया हूँ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अबू तालिब ने कहा कि ऐ बेटे, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ भतीजे, कहा कि ऐ बेटे, ये तुम्हारे चचाजाद भाई आए हैं, तुम्हारे चाचे आए हैं सारे, इन अपने चचाओं के साथ कोई मुज़ाकरात करो, इनकी बात सुनो, ये क्या कहना चाहते हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया, अपने चचाओं से कहा कि जो बात आप करना चाहते हैं आप करें। अबू जहल ने कहा, अबुल हकम ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कुछ आप नरमी करें, कुछ हम अपने मौक़िफ़ से हट जाते हैं और ये जो झगड़ा है इसको रफ़ा दफ़ा करते हैं। उसने मुख्तलिफ़ तजवीज़ें पेश की कि साल में कुछ दिन आप अपने रब की बंदगी करें, हम भी आपके रब की बंदगी करेंगे, कुछ दिनों में आप हमारे खुदाओं की बंदगी करें। सारी तजावीज़ को सुनने के बाद जब उन्होंने अपनी बात को मुकम्मल किया तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, ये वैसे इंसाफ की बात है, इनसे साथ सुलह कर लो, इनकी बात मान लो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चचा जान, मैं इनको एक कलमा बताता हूँ, अगर ये कलमा पढ़ लें तो सिर्फ अजम के नहीं और अरब के नहीं, अजम के भी, पूरी दुनिया के ये सरदार बन जाएंगे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो उनकी आंखें खुल गईं, वो खुश हो गए कि वो कौन सा कलमा है कि जिस कलमे को हम पढ़ लें तो हम दुनिया में अरब व अजम के सरदार बन जाएं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि वाकई तुम सरदार बन जाओगे। अबुल हकम के बारे में आता है, अबू जहल के बारे में, उसने कहा कि ऐसे 10 कलमे पढ़ने के लिए हम तैयार हैं, आप हमें ऐसे 10 कलमे पढ़ाएँ जिससे हम अरब व अजम के बादशाह बन जाएँ और अरब व अजम हमारे ज़ेर नगूं हो जाएँ, हमारे मातहत हो जाएँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तुम पढ़ लो, अरब व अजम तुम्हारे ज़ेर नगू हो जाएंगे, तुम्हारे मातहत हो जाएंगे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये कलमा उनको पढ़ाया, वंतलक़ल मलअु मिनहुम अनिमशू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद। कुफ़ार के लोग वहाँ से गुस्से से उठ खड़े हुए और कहने लगे कि अपने खुदाओं पर डट जाओ, ये तुम्हारे खुदाओं को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो वफ़द वहाँ से उठ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अब हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। अबू तालिब के बारे में आता है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जवाब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने भतीजे को बाद में बुला कर कहा कि भतीजे, तुम अपना काम करते रहो, मेरी ज़िंदगी में कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है। और उन्होंने फिर अपनी कौम के लोगों की ड्यूटी लगाई।
बनी अब्दुल मुत्तलिब की ड्यूटी लगाई नौजवानों की कि तुमने मेरे इस भतीजे का ख्याल रखना है, दुश्मन से इसकी हिफाजत करनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के ख़िलाफ़ जो ज़ोर लगाया गया और आपके दीन को रोकने, आपकी तबलीग का रास्ता रोकने और आपकी लाई हुई किताब कुरान मजीद की तालीमात को रोकने का जो मंसूबा कुफार ने बनाया है, उस मंसूबे की चाल ये है। अब उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि मक्का की गली कूचों में मक्का के अंदर आने वाले हर शख्स को हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बदगुमान किया जाए, आपके बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएं, आपकी शान में उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जाएं। बज़ाहिर उन्होंने एक ये मंसूबा बनाया है, लेकिन जो काम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ुद नहीं कर सके, आप हैरान हो जाएंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते थे, जब मक्का के अंदर कोई शख्स आता तो कुफार मक्का उसको घेर लेते और कहते कि भाई मोहम्मद नामी शख्स है, उससे बच कर रहना है। अब उनकी इस साजिश के नतीजे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम चंद महीनों के अंदर मक्का के आसपास जितने कबाइल थे सब तक पहुंच गया है और सब के अंदर ये जुस्तजू बढ़ गई है, आखिर उस आदमी की बात सुनी जाए, वो कहता क्या है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लाम को और दीन इस्लाम को एक दहशतगर्द मज़हब के तौर पर जब कुफार ने प्रोपेगेंडा किया है, इस लहर के नतीजे में सबसे ज़्यादा लोग मुसलमान हुए हैं। लोगों ने फ़िक्र की है आखिर हमें इस्लाम को पढ़ना चाहिए, इस्लाम कहता क्या है। और इसी इस्लाम की बेदारी जो दुनिया के अंदर अब हो रही है, उसके पीछे खुद कुफार हैं। मुसलमानों ने तो कोई दावत का काम नहीं किया है, उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। लोगों ने इस्लाम को समझने को शुरू कर दिया है कि ये इस्लाम कहता क्या है, ये कुरान क्या कहता है। इसलिए यूरोप के अंदर तेज़ी से दीन फैला है और तेज़ी से दीन फैल रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि हमने कोई दावत का काम बढ़ा दिया है, ख़ुद यूरोप के अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मक्का में जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसका नतीजा ये निकला कि ज़्यादा लोग इस्लाम के करीब आए। अमर बिन तुफ़ैल दौसी, कबीला दौस का सरदार है, मक्का में आया है, मक्का के सरदार इससे मिले हैं। ये बहुत बड़ा शायर था अमर बिन तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु। ये कहते हैं कि जब मक्का में मैं आया तो मुझे तो सरदारान कुरैश ने घेरे में ले लिया और कहा कि मोहम्मद के करीब नहीं जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शायर है, वो काहिन है, जो उसकी बात सुनता है उसी का हो जाता है। ये कहते हैं कि मैंने अपने कानों के अंदर रुई डाल ली कि कहीं इत्तेफाक से भी उनकी आवाज़ मेरे कानों तक न पहुंच जाए। अब ये मक्का के अंदर रहे, कानों के अंदर इन्होंने रुई डाली हुई है कि कहीं मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ ना पहुंच जाए। कहते हैं इसी दौरान एक दिन मैं हरम के अंदर पहुंचा हूँ, मैं बैतुल्लाह के एक कोने में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आती है। जब मैंने नमाज से फारिग होकर देखा है तो वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहते मैं उनको जानता नहीं था, मैंने देखा कि एक नौजवान है जो कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है। ये कहते मैं उनके करीब चला गया। जब मैं उनके करीब जाने लगा तो मुझे कुफार की वो बात याद आ गई कि उसके करीब नहीं जाना है। फिर वो कहते हैं मैंने अपने आप से खिताब करके कहा कि अमर, तुम शायर हो, तुम नौजवान हो, तुम कबीले के सरदार हो, तुम्हें किसकी परवाह है, ये तुम्हें कोई खा जाएगा, इसकी बात तो सुनो। वो कहते हैं जब मैंने कुरान सुना तो मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। और वो कहते हैं फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को ख़त्म फरमाया और दार अरकम की तरफ तशरीफ़ ले गए तो मैं भी अरकम के घर में पहुंच गया हूँ। और मैंने जाकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप पढ़ रहे थे ये आपने क्या पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ए नौजवान, ये अल्लाह की कलाम है जो मैंने पढ़ी है। अमर बिन तुफ़ैल कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के नबी, फिर आप ये मुझे कलाम सुनाएं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर को ये कलाम सुनाया है और वो इतना मुतासिर हुआ है कुरान सुनकर कि वो ईमान लाया है। और ईमान लाने के बाद वो सीधा अपने गांव वापस पहुंचता है।
वहाँ जाकर सबसे पहले उसके वालिदैन से मिलते हैं, अपने वालिदैन को दूर से कहता है कि मेरे करीब नहीं आना है, इसलिए कि मैं उस नबी को मानने वाला हूँ और उस नबी का कलमा मैंने पढ़ लिया है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अगर तुम मेरे वालिदैन हो तो फिर तुम्हें भी वो कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिदैन भी मुसलमान हो गए। फिर मेरी बीवी मेरे पास आई, मैंने उसको कहा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, अगर तुम मेरे अक़द में रहना चाहती हो तो तुम्हें वो कलमा पढ़ना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है। अमर बिन तुफ़ैल कहते हैं कि मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद ने उसी दिन इस्लाम को कबूल किया है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस दावत का नतीजा नहीं है, कुफ़ार के उस प्रोपेगेंडे का नतीजा है, जिसके बारे में अमर बिन तुफ़ैल ख़ुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जब मुझे उन्होंने बताया तो मेरा शौक़ बढ़ गया। इसी तरह कबीला गफ़ार के जुंदुम बिन जुनादा अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कबीला बनु गफ़ार जो था, इसके बारे में आता है ये डाकुओं का कबीला था। ख़ुद अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है ये बहुत बड़े डाकू थे और जिस काफ़िले को लूटने के लिए अबू ज़र जाया करते थे, वो कहते हैं वो उस काफ़िले को तो बिल्कुल साफ़ कर दिया करते थे। लुटेरों का एक पूरा ख़ानदान जो अरब के अंदर मशहूर था, अबू ज़र ग़िफ़ारी कबीला गफ़ार का वो नौजवान, उसको पता चलता है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मक्का में आते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को 3 दिन तलाश करते हैं, मुलाकात नहीं होती है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैं कि ये नौजवान आदमी कल भी यहाँ था, आज भी यहाँ पर है, तीसरा दिन है। उसके करीब जाकर उससे पूछते हैं कि नौजवान क्या मामला है, आज तीसरे दिन से यहाँ हो। कहते हैं तुमसे एक बात करनी है, अगर किसी को बताओ नहीं तो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे उस नबी का बताओ, वो नबी कहाँ रहता है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं आओ मेरे साथ चलो। वो उसको सफ़ा पहाड़ी के दूसरी तरफ मौजूद हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर ले जाते हैं, दार अरकम में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अबू ज़र, अगर रास्ते में मुझे कोई जानने वाला मिल जाए और मैं उसके पास खड़ा हो जाऊं तो तुमने नहीं रुकना है, तुमने आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना है ताकि लोगों को ये पता ना चल जाए कि तुम भी मुसलमान होना चाहते हो। वहाँ पहुँचे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं और ईमान लाने के बाद आप सल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपने ख़ानदान में जाकर मेरा ये पैगाम पहुँचाओ। इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इस तरह तो नहीं वापस जाऊँगा, मैं तो मक्का की गलियों में ऐलान करूँगा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मक्का वालों को मैं बताऊँगा कि मैंने वो दीन मान लिया है जो अल्लाह के नबी पर अल्लाह ने नाज़िल किया है। और ये मस्जिद हराम के अंदर पहुँचते हैं और बुलंद आवाज़ से कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा इसका ऐलान करते हैं। कुफार इन पर टूट पड़े हैं, इन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है, मार पीट करना शुरू कर दी है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वो आए हैं और उन्होंने सरदारान कुरैश को समझाया कि सरदारान कुरैश जानते नहीं हो, ये कबीला बनु गफ़ार का आदमी है, तुम्हारे तिजारती काफ़िले वहाँ से गुज़रते हैं, ये तुम्हारे काफ़िलों को लूट लेंगे, तुम्हारी तिजारत को तबाह कर देंगे, तुम उनके साथ ये काम कर रहे हो। उनकी ये बात सुनकर वो डर गए और उन्होंने उनको छोड़ दिया। ये 3 दिन मुसलसल हरम के अंदर आते और यही नारा लगाते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बुलंद आवाज़ से कहते हैं। और 3 दिन इनके साथ इसी तरह किया गया है। और ये फिर अपने घर में गए हैं, इनके छोटे भाई उनैस, इनकी माँ और इनके ख़ानदान के लोगों ने ईमान को, इस्लाम को कबूल किया है। और फ़तह मक्का के मौके पर इन्हीं के बारे में आता है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी दावत पर इनके ख़ानदान के 70 लोग मुसलमान होकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कुफ़ार तो आपका मिशन रोक रहे हैं, लेकिन आपकी दावत मुसलसल बढ़ रही है, आस पास के कबाइल मुसलमान हो रहे हैं, रोशनी का ये चराग मुसलसल अपनी चमक के साथ आगे बढ़ रहा है और ये तहरीक इस्लामी आगे बढ़ रही है। और अल्लाह का दीन मक्का की सरजमीन से बाहर निकल कर आस पास और गली कूचों के अंदर अपनी रोशनी
और अपनी रोशनी की किरणें फैला रहा है। अब कुफार ने एक और मंसूबा बनाया है और वो तहज़ीबी यलगार है कि आपका रास्ता कैसे रोका जाए, इस दीन का रास्ता कैसे रोका जाए, इस कुरान से इन नौजवानों को कैसे रोका जाए, इस कुरान की तासीर को इसके अंदर कैसे रुकावटें पैदा की जाएं। इसके लिए उन्होंने एक तहज़ीबी यलगार की है। बनु अब्दुद्दार का नज़र बिन हारिस सरदारान कुरैश से मिलता है और सरदारान कुरैश तो कहता है कि ऐ कुरैशियो, जिस तरह तुम इस मिशन को, इस दावत को, इस कुरान को और साहिब कुरान को रोकना चाहते हो, तुम नाकाम हो जाओगे। ये रास्ता नहीं रुकेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन नहीं रुकेगा, उनका ये दीन नहीं रुकेगा। तुम कहते हो कि साहिर हैं, तुम कहते हो जादूगर हैं। नज़र ने कहा, इस तरह तो तुम अल्लाह के नबी का रास्ता नहीं रोक सकते। एक तदबीर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरी तदबीर को मान लो, तुम अल्लाह के नबी का रास्ता रोक लोगे। उन्होंने कहा कि भाई आप बताओ। नज़र बिन हारिस ने कहा कि तुम जानते हो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे थे तो हमारे पास थे। हम मक्का का हर आदमी इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहता है, अमीन कहता है, अपनी कौम से सबसे ज़्यादा अखलाक वाला कहता है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जब तुम खुद कहते हो कि सबसे सच्चा है, सबसे अच्छा है, अमानतदार है, खुश अखलाक है, खुश अतवार है, आदात इसकी बहुत अच्छी हैं, तो तुम्हारी कौन बात मानेगा। तुम कहते हो ये साहिर है, तुम कहते हो जादूगर है। उसने कहा कि ऐ कुरैशियो, तुम जादूगरों को नहीं जानते हो, उनके झाड़ फूंक नहीं जानते हो। उन्होंने कहा जी हम जानते हैं। उसने कहा कौन हमारी बात का यकीन करेगा कि ये जादूगर है। क्या तुम नजूमियों को और काहिनों को नहीं जानते हो, जिस तरह वो बुंदियाँ बनाते हैं और गोल मोल बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि फिर तुम इनको काहिन कहते हो, तुम कहते हो कि ये मजनू है। क्या तुमने अपनी कौम के मजनू लोगों को नहीं देखा है, वो किस तरह की बातें करती हैं, बेतुकी बातें। उसने कहा तुम कामयाब नहीं हो सकते। हाँ एक काम करो, तुम कामयाब हो सकते हो, मेरा साथ दो। उसने कहा कि मैं अजम में जाता हूँ, फ़ारस में जाता हूँ, वहाँ से कुछ गाने वाली औरतों को ले आता हूँ, लौंडियों को ख़रीद कर लाता हूँ। वो मक्का की गलियों में नाच करेंगी, गाने गाएंगी, इसी तरह की। उसने कहा कि मैं वहाँ से रुस्तम के, असफंदयार के और इस तरह के और जो इश्किया डाइजेस्ट टाइप, नावल टाइप जो किताबें हैं वो ख़रीद के लाता हूँ, किस्से और कहानियाँ की किताबें ख़रीद कर लाता हूँ। फिर ये मवाद और ये किताबें नौजवानों के अंदर फैलाई जाएं ताकि इस दावत का रास्ता रोका जाए, इस कुरान का रास्ता रोका जाए। और दूसरा ये मंसूबा बनाया है कि जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ें, जहाँ कुरान की तालीम दी जा रही हो, जहाँ कुरान की दावत दी जा रही हो और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कुरान सुना रहे हों, तुम वहाँ जाकर ढोल बजाओ, वहाँ पर शोर व गुल करो, तालियाँ बजाओ, ताकि इस कुरान की आवाज़ को दबा दिया जाए। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीह। काफिर कहते हैं इस कुरान को न सुनो। जहाँ कुरान पढ़ा जाए, जहाँ कुरान की तालीम दी जाए, वहाँ शोर व गुल करो, नाच गाना करो, तालियाँ बजाओ, ताकि ये आवाज़ दब जाए। और साथ ही कहते हैं लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ। कुफ़ार के गलबे का रास्ता यही है। कल के कुफ़ार का भी यही मंसूबा था कि इस कुरान की तालीम को, कुरान से लोगों को दूर करें। और क्या कह रहे हैं, तुम गालिब आ जाओगे। काफिरों के गलबे का वाहिद रास्ता यही है कि इस उम्मत को कुरान से दूर करें। ये कुफ़ार के उन हथियारों का, कुफ़ार के उन मंसूबों का हिस्सा है जो नज़र बिन हारिस ने उस वक़्त बनाया था और उसके बाद आने वाले उसके सारे शागिर्दों ने, हर दौर के काफिर ने, जो कुरान से लोगों को रोकना चाहते हैं, उनका जाल यही है। उम्मत को इसी तरह कुरान से रोकना चाहते हैं। उनके पास यही हथियार है कि कौम के अंदर नाच गाने को आम किया जाए, कौम के अंदर ऐशो इशरत को आम किया जाए, कौम के अंदर संजीदगी कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और ज़िंदगी के अंदर जो संजीदा ज़िंदगी है उससे इंसानों को रोका जाए। तो नज़र बिन हारिस फ़ारस गया है, वहाँ से नाचने वाली लौंडियाँ ख़रीद के लाया है
उन्होंने बड़े पैसे और वसाइल इकट्ठे किए। वो इसी तरह के किस्से कहानियाँ डाइजेस्ट जिनके अंदर वो रुस्तम की, अस्फंदयार के, इश्क के वो सारे वाक़यात थे, उस वो ख़रीद कर लाता है। जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो अपना ये नाच और गाने वाली औरतों को खड़ा कर देता है। जिन लोगों के बारे में पता चलता है कि वो नौजवान, मक्का का जो नौजवान है, अभी इसका दिल ईमान की तरफ मायल हो रहा है, वहाँ वो जाकर उन लौंडियों को, उन गाने वाली औरतों को मुसल्लत कर देता है ताकि वो उसका दिल बहलाएँ। मुझे आप बताएं, ये उसने एक मंसूबा बनाया था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में उसने जो तहज़ीबी जंग मुसल्लत की थी, जो तहज़ीबी वार उसने किया था उम्मत पर, मुसलमानों पर, आज उसके शागिर्द आज भी वही काम कर रहे हैं। कौमों की, मुसलमानों की तबाही इसी में हुई है, उम्मत इसी के अंदर तबाह हुई है कि आज उम्मत के नौजवान, उम्मत के संजीदा लोग भी, नौजवान भी, बच्चे भी इसी काम के अंदर लग गए हैं। आज हर कान में, हर घर के अंदर ये आवाज़ उसकी फैलाई हुई फैल गई है और उसका नतीजा यही निकला है, उम्मत कुरान से दूर हो गई है, उम्मत के जवान कुरान से दूर हो गए हैं, उम्मत के नौजवान गैर संजीदा कामों के अंदर हर वक्त तरह तरह की गैर संजीदा सरगर्मियों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया को उठाएं, आप कोई और काम देखें, हर तरफ हमारी गैर संजीदगी है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि कल के काफरों का एजेंडा लोगों को कुरान से रोकना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से रोकना, और उसके लिए उनका सबसे बड़ा जाल वो यही था। और उनके शागिर्दों का, उनके एजेंटों का आज भी यही एजेंडा है। वो हमारे अंदर इस तहज़ीब को फैलाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को कुरान से दूर किया जाए। और जब कौम और उम्मत कुरान से दूर हो जाएगी तो गलबे का रास्ता कैसे मिलेगा? उम्मत गालिब कैसे आएगी? कहाँ से गलबे का रास्ता? गलबे का नुस्खा यही है, मुसलमानों की कामयाबी यही है कि वो अल्लाह की इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करें। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़ुद कुरान पढ़ने वाले, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाने वाले, और इस मुआशरे के हर घर के अंदर कुरान के इस पैगाम को पहुँचाने वाले बने। यही हमारी ज़िम्मेदारी है। और हमें उस शैतान का मुकाबला करना है जो इंसानों की शक्ल में है, और उस इब्लीस के जो नुमाइंदे हैं इस दुनिया के अंदर, जो इंसानों के अंदर ये नाच गाना और बेहयाई का ये कल्चर फैलाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को ख़बरदार किया है कि इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना, क्या इंसानों याद रखो जो हमारी किताब के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, इसको उल्टे मानी देते हैं, इसे दहशत की किताब बनाते हैं, इसके मानी के अंदर इबहाम पैदा करते हैं, इस कुरान के मानी को तब्दील करना चाहते हैं, इसके पैगाम को खोटा करना चाहते हैं, तो ये याद रखें क़यामत का दिन आने वाला है। अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नार खैरुन, याद रखो वो आदमी जो जन्नत में जाएगा और एक वो आदमी है जो जहन्नम में जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो कुरान के ख़िलाफ़, कुरान के मानी के ख़िलाफ़ बात करता है वो जहन्नम में जाएगा। ये दुनिया में उनका अंजाम भी जहन्नम है, दुनिया उनके लिए जहन्नम है, आखिरत भी उनके लिए जहन्नम है। लिहाजा तहज़ीबी कशमकश के इस दौर में आज भी कुफ़ार हम पर तहज़ीब हमारे ऊपर अपनी मुसल्लत करना चाहते हैं। आप अपने गली मोहल्लों का माहौल देख लें, शादी ब्याह का माहौल देख लें। हमारी कोई शादी नाच के बगैर होती है? हम लाखों रुपये उस पर लगा देते हैं। हमारा हर काम उस सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कौन हमें ये सिखा रहा है? ये उसी शैतान के एजेंट और नज़र बिन हारिस का फैलाया हुआ वो एजेंडा और जाल है जो मुसलसल उसके शागिर्द आगे फैला रहे हैं। ऐसे में मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? हम कुरान से अपना रिश्ता जोड़ें, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ें, अपने आप को भी उनसे जोड़ें, अपने घर को भी उनसे जोड़ें, अपने बच्चों को भी उनसे जोड़ें, अपनी बच्चियों को भी उनके साथ जोड़ दें। इसी में मुसलमान की कामयाबी है, इसी में मुसलमान की तरक्की है, इसी में मुसलमान के रिज़्क़ से इजाफ़ा हो सकता है, और इसी के ज़रिए से मुसलमान इस दुनिया के अंदर अल्लाह के निज़ाम को भी कायम कर सकते हैं और अल्लाह के दीन को गालिब भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फरमाए।